ये कोई में जून का समय था, जब सूरज अपने सबसे तीखे रूप में था। दिन भर की तपिश के बाद शाम ने धीरे धीरे अपना आंचल फैला दिया। जब रात होने को हुई, हम दोनों भाई अपने बिस्तर पर जा लेटे। न घर में फ्रिज था, न एसी की ठंडी हवा। गर्मी ऐसी थी कि सांस लेना भी एक मेहनत लगता था। हम दोनों भाई बिस्तर पर पानी छिड़क छिड़क कर लेट जाते, इस उम्मीद में कि भीगी हुई चादर कुछ पल के लिए ही सही हमें राहत दे जाएगी। छत का पंखा घूम तो रहा था, मगर गर्म हवाओं का कैदी बन चुका था। फिर शुरू होती थी हमारी रोज की सबसे प्यारी लड़ाई। लड़ाई किसी खिलौने की नहीं, लड़ाई इस बात की होती थी कि बिस्तर का थोड़ा सा ठंडा हिस्सा किसे मिलेगा। मैं जिद करता, भैया आज मैं यहां सोऊंगा। वो हंसते हुए कहते, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखा। कुछ पल तक हम दोनों की छोटी सी दुनिया में एक बड़ा सा युद्ध चलता, और आखिर में हमेशा की तरह भैया ही जीत जाते। मैं नाराज होने का नाटक करता और अगले ही पल उनके कंधे से लगकर लेट जाता। आज समझता हूं, वो ठंडी जगह नहीं जीते थे, वो मेरा बचपन जीत लेते थे। तभी कानों के पास एक मच्छर गुनगुनाया, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी सेना उतर आई। हम दोनों कभी हाथ हिलाते, कभी चादर ओढ़ते, कभी हंसते, कभी झुंझलाते। मैं परेशान होकर कहता, भैया आज तो ये मच्छर जीने नहीं देंगे। भैया हंस पड़े, अरे पगले, मच्छरों से डरता है, सो जा। जब तक मैं हूं, तेरी नींद को कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर वो पूरी रात मच्छरों को भगाते रहे, और मैं कब उनकी आवाज सुनते सुनते सो गया। मुझे खुद भी याद नहीं, वक्त बीतता गया। बचपन धीरे धीरे यादों में बदल गया। आज घर में फ्रिज भी है, एसी भी है, आराम भी है, और वो सब कुछ है जिसका कभी हमने सपना देखा था। लेकिन जिस इंसान के साथ इन सपनों को जीना चाहता था, वो आज मेरे साथ नहीं है। अब न कोई ठंडी जगह के लिए लड़ता है, न कोई मच्छरों से मेरी तरफदारी करता है, न कोई हंसकर कहता है, सो जा मैं हूं ना। हे भगवान, अगर सचमुच तुम्हारे दरबार में दुआएं सुनी जाती हैं, तो मुझसे ये सारी सुविधाएं वापस ले लो। ये एसी, ये फ्रिज, ये आराम सब ले लो। बस एक रात, सिर्फ एक रात, मुझे फिर उसी में जून की गर्मी में पहुंचा दो, जहां भीगी हुई चादर थी, मच्छरों की फौज थी, और मेरा बड़ा भाई था। मैं फिर हार जाऊंगा, उसे फिर वही ठंडी जगह दे दूंगा। बस एक बार फिर उसके कंधे से लगकर सोना चाहता हूं। आज भी जब कोई मच्छर
मेरे कान के पास आकर गुनगुनाता है, मैं उसे तुरंत नहीं भगाता। कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता हूं, क्योंकि उसकी आवाज में मुझे मच्छर नहीं सुनाई देते, मुझे अपने बड़े भाई की हंसी सुनाई देती है। और ऐसा लगता है जैसे वो आज भी धीरे से कह रहे हैं,